नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारी हुकूमतें प्रशिक्षकों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। देखा जाए तो खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए सरकारें कोष बनाती हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को निखारने वाले प्रशिक्षकों की सहायता के लिए कोई कोष नहीं है। जबकि देश भर में 90% प्रशिक्षक आउटसोर्सिंग, संविदा या अंशकालिक के रूप में कार्यरत है। जीवन और मौत ईश्वर के हाथ है, लेकिन असमय काल के गाल में समा जाने वाले प्रशिक्षकों का इस दुनिया में नहीं रहना उनके परिवार के ऊपर किसी वज्राघात से कम नहीं है। हाल फिलहाल कई प्रशिक्षकों को असमय काल के गाल में समाना पड़ा। कोई सड़क दुर्घटना में, तो कोई स्वाभाविक बीमारी में अपना जीवन खो चुका है। क्योंकि हमारी सरकारें प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए कोई कोष नहीं बनाए हैं, लिहाजा प्रशिक्षकों के दिवंगत हो जाने के बाद उनके परिजनों को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिलती और उनके बच्चे न केवल बिना बाप के हो जाते हैं, बल्कि उनका पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब ऊपर वाले के हाथ में हो जाती है। समय को देखते हुए प्रशिक्षक सहायता कोष बनाए जाने की महती आवश्यकता है। ये काम सरकारों को करना चाहिए। यदि सरकारें ये काम नहीं करती हैं तो प्रशिक्षकों को ये काम करना चाहिए। आखिर प्रशिक्षकों की जब कोई सरकार शुद्ध नहीं लेती तो ऐसे समय में प्रशिक्षकों को ही अपने साथियों के भविष्य के लिए कुछ अच्छे निर्णय लेने होंगे। मेरी सभी प्रशिक्षकों से गुजारिश है कि एक प्रशिक्षकों का सहायता कोष बनाया जाए, जिसमें हम समय समय पर पैसा बचत कर, कुछ पैसा डालकर उन प्रशिक्षकों और उनके परिवार के लोगों की मदद कर सकते हैं जो बीमारी अजारी से परेशान है या फिर इस दुनिया में नहीं रहे। यह कोष प्रशिक्षकों के लिए वरदान साबित हो सकता है। असंभव कुछ भी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि इस कोर्स के लिए प्रशिक्षक सरकारों पर दबाव बनाएं,
यह काम प्रशिक्षक स्वयं भी कर सकते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारे देश में प्रशिक्षकों की स्थिति है, जिस तरह प्रशिक्षक अश्मय काल के गाल में समा रहे हैं, अश्मय मौत का शिकार हो रहे हैं, उनकी सहायता के लिए, उनके बच्चों के लिए यह सभी प्रशिक्षकों का दायित्व बनता है कि वह न केवल प्रशिक्षक सहायता कोष बनाए, बल्कि सरकार को भी पत्र लिखें, उन कंपनियों को भी पत्र लिखें जो कि आपसे पैसा कमाती हैं, आपका एक श्रमिक के रूप में प्रयोग करती हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रशिक्षकों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जाएगी। मैं सभी दिवंगत प्रशिक्षकों को शत शत नमन करता हूँ। उनके परिजनों को इस विपदा को सहन करने की प्रभु शक्ति प्रदान करे, इसकी भी कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।